कंपनी खोलने से पहले ये 5 डॉक्यूमेंट्स जरूर रेडी कर लें, वरना बाद में लीगल और कंप्लायंस इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 1 इज द फाउंडर एग्रीमेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा फाउंडर्स होते हैं तो उस केस में दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच दे शुड गेट रेडी। इसमें क्या होता है कि दोनों की जो जितने भी फाउंडर्स हैं उनकी ओनरशिप डिफाइंड होती है और उनकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी इस फाउंडर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती है। और अगर कोई फाउंडर एग्जिट कर रहा है कंपनी से तो उस केस में क्या होगा। बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिट की वजह से फेल नहीं होते हैं, वो बिकॉज उनमें इन डॉक्यूमेंट्स को लेके क्लैरिटी नहीं होती, इस वजह से बाद में दिक्कत आती है। रजिस्टर्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, आपका ऑफिस ओन्ड है या लीज्ड है या रेंटेड है, और आपके पास एनओसी है कि नहीं है, आपके पास प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट है कि नहीं है। ये डॉक्यूमेंट कंपनी को रजिस्टर करने से लेके जीएसटी लेने तक और जीएसटी के बाद बैंक अकाउंट खोलने तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं और आपको कैरी करने चाहिए। थर्ड, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर शीट। बहुत सारे लोग जब कंपनी सेटअप करते हैं तो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइंड करना चाहिए कि किसके पास कितनी शेयर होल्डिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बाद में शेयर होल्डिंग डिसाइड कर लेंगे और यही बाद में डिस्प्यूट का मेन रीजन बनता है। फोर्थ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई कोर्स बना रहे हैं, कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आप कोई कंटेंट बना रहे हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो आईपी की ओनरशिप है वो प्रमोटर के पास है या वो कंपनी के पास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे जब इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो इस चीज को खास देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की ओनरशिप है वो किसके पास है। फिफ्थ इज एम्प्लॉयमेंट एंड कंसल्टेंट एग्रीमेंट्स। अब बहुत सारे लोग आजकल जो स्टार्टअप्स हैं वो या तो एम्प्लॉइज के थ्रू या फ्रीलांसर्स के थ्रू काम करते हैं। अगर उनके बीच कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे कल को डाटा लीकेज के इशू हो सकते हैं, क्लाइंट पोचिंग के इशू हो सकते हैं, और पेमेंट डिस्प्यूट हो सकते हैं, और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कंपनी को रजिस्टर करना आसान है, लेकिन कंपनी को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो प्लानिंग मांगती है, और ये प्लानिंग रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं, रजिस्ट्रेशन से पहले करनी इंपॉर्टेंट। आपके हिसाब से इन 5 डॉक्यूमेंट में से कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करें।